2 मई 2011 रात के 11 बजे पाकिस्तान के एक शांत शहर में लोग गहरी नींद सो रहे थे। तभी आसमान से 2 हेलीकॉप्टर्स बगैर किसी वार्निंग के एक कंपाउंड की तरफ बढ़ रहे थे। सिर्फ 40 मिनट में एक ऐसा ऑपरेशन होने वाला था जो दुनिया की पॉलिटिक्स, टेररिज्म और पाकिस्तान अमेरिका की रिलेशनशिप को हमेशा के लिए बदलने वाला था। लेकिन उस रात हुआ क्या था? दुनिया का मोस्ट वांटेड आदमी आखिर पाकिस्तान के मिलिट्री शहर में कैसे छुप के रह रहा था, और उस रात असल में हुआ क्या था? 9/11 के बाद अमेरिका ने एक प्रॉमिस किया, हम उसामा को ढूंढ के रहेंगे। अफगानिस्तान सर्च किया गया, माउंटेन सर्च किए गए और कई जगह सर्च की गई, लेकिन उसामा का कोई नामो निशान न मिला। ऐसे लगता था जैसे उसामा हवा में गायब हो गया हो। लेकिन फिर एक छोटी सी गलती ने सब कुछ बदल दिया। इस छोटे से क्लू ने अमेरिका को हिस्ट्री के सबसे डेंजरस मिशन तक पहुंचा दिया। लेकिन इस मिशन में एक ऐसी प्रॉब्लम आई जिसने पूरे ऑपरेशन को फेल करने का खतरा पैदा कर दिया। सब कुछ शुरू हुआ 11 सितंबर 2001 एक काम ट्यूसडे मॉर्निंग। लोग अपने ऑफिस जा रहे थे, फ्लाइट्स अपनी डेस्टिनेशन पे जा रही थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जो किसी के वहमो गुमान में नहीं था। पूरी दुनिया टीवी स्क्रीन पर जम गई। कुछ हाईजैक पैसेंजर प्लेन्स ने अमेरिका के ट्विन टावर्स को हिट किया और पेंटागन पे अटैक किया। कुछ ही देर में हजारों लोग मर गए। अमेरिका शॉक में था। कुछ ही दिन बाद अमेरिका ने इस पूरे अटैक का जिम्मेदार अलकायदा टेररिस्ट ग्रुप और उसके लीडर ओसामा बिन लादेन पे लगाया। और यहीं से स्टार्ट होती है हिस्ट्री की सबसे बड़ी मेहनत। अमेरिका ने अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किए, CIA के स्पाई एक्टिव हो गए, सैटेलाइट सर्विलेंस शुरू हुई। लेकिन ओसामा बिन लादेन हर बार बच जाता, कभी माउंटेन्स में, कभी केव में और कभी बॉर्डर एरियाज में। ऐसे लगता था जैसे कभी किसी को पहले पता चल जाता हो कि रेड होने वाली है। हर फेल्ड मिशन के बाद एक सवाल हर किसी के ज़हन में आता, क्या दुनिया का मोस्ट वांटेड आदमी कभी पकड़ा भी जाएगा? और फिर 2005 के आसपास अमेरिका ने ओसामा को डायरेक्टली ढूंढना ही छोड़ दिया। इसकी बजाय उन्होंने ओसामा के सबसे ट्रस्टेड कोरियर को ढूंढना शुरू किया, क्योंकि ओसामा बिन लादेन ना फोन यूज करता था, जिसकी वजह से उसे ट्रैक करना मुश्किल था। लेकिन उसका कोरियर वो उसे जरूर मिलने जाता होगा। लेकिन यही एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि उस कोरियर का नाम तक कंफर्म नहीं था और उसे ट्रैक करने में सालों बीत गए। 2010 में अमेरिका को एक आदमी पे शक हुआ जो कि ओसामा बिन लादेन का सबसे ट्रस्टेड कोरियर था, जिसका नाम था अबू अहमद कुवैती। एक दिन CIA ने उसकी गाड़ी को सीक्रेटली फॉलो करना शुरू किया। रोड बदलते गए, शहर बदलते गए और फिर वो गाड़ी पहुंची पाकिस्तान के शहर अहमदाबाद के एक घर के बाहर। देखने में तो ये सिर्फ एक आम घर लगता था, लेकिन जब CIA ने इस कंपाउंड को डिटेल से देखा तो सब कुछ अनयूजुअल था और इतने महंगे कंपाउंड का कोई ऑफिशियल मालिक भी नहीं था। और यहीं से CIA को इस पर शक हो गया। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी, सैटेलाइट्स उस कंपाउंड की सर्विलेंस तो कर सकती थी, लेकिन ये नहीं देख सकती थी कि घर के अंदर रहता कौन है। ना कोई क्लियर फोटो, ना कोई DNA और ना कोई फिंगरप्रिंट, सिर्फ एक मिस्ट्री। फिर एनालिस्ट ने कुछ ऐसा नोटिस किया जिसने एक उम्मीद की किरण जगा दी। उन्होंने देखा कंपाउंड की कोर्टयार्ड में हर रोज कोई लंबा आदमी चलता था, वो कभी बाहर नहीं निकलता था। उसका नाम किसी रिकॉर्ड में नहीं था। CIA ने उसे एक निकनेम दिया, द पेसर। धीरे धीरे उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, क्या ये ओसामा बिन लादेन तो नहीं है? लेकिन अभी भी 100% कंफर्म नहीं था। अगर अमेरिका गलत रेड करता तो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक क्राइसिस होता। इसी वजह से मिशन का अप्रूवल मिलना आसान नहीं था। अब डिसीजन लेना था, एक तरफ दुनिया का सबसे वांटेड आदमी, दूसरी तरफ अमेरिका का वो ऑपरेशन जो अगर फेल होता तो पूरी दुनिया में अमेरिका की रेपुटेशन को बहुत बड़ा झटका लग सकता था। प्रेसिडेंट बराक ओबामा के सामने फाइल रख चुकी थी, पूरे रूम में साइलेंस थी, हर ऑप्शन में अपना रिस्क था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जैसे ऑपरेशन स्टार्ट होगा पहले ही कुछ मिनट्स में लगभग सब कुछ गलत हो जाएगा। और यहीं से शुरू होती है ऑपरेशन नेपट्यून स्फीयर की असल कहानी।